हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज हम गोपाल जी की 2 कलर से पोशाक बनाएंगे। ठीक है, देखिए मैं एक बार बता देती हूँ आपको कैसे बनेगी। आप जो भी पाशम ले रहे हैं उसको ऐसे हमें काफ़ी ज़्यादा फंदा इस तरफ रखना है। हमें इससे हमारे 213 12 के करीब हमारे 213 फंदे बनने चाहिए। देखिए, ये डबल हो गया इस तरफ से, ऐसे काफ़ी ज़्यादा फंदा चाहिए हमें। इस तरफ काफ़ी था बड़ा धागा। अब ये 3 बार हो गया। अगर आपकी ऊन बारीक है तो आप 4 बार फोल्ड कर लीजिए। थोड़ा मोटा सा हमें लुक चाहिए नीचे की तरफ। ठीक है, देखिए काफ़ी ज़्यादा फंदा धागा लिया है मैंने, और ये मेरी 9 नंबर की सिलाई है। ठीक है, देखिए 9 नंबर की सिलाई है, मोटी है थोड़ी। ऐसे अंदर डाल के मैं धागा ये वाला ऊपर रख लूँगी। ऐसे इस धागे को इस तरफ करूँगी, और ये धागा मेरा खिंचा हुआ होगा जो सिंगल रह गया गोले के साथ वाला। ठीक है, ये मुझे एकदम खिंचा हुआ चाहिए। अपने पाँव में खींचिए, किसी की मदद ले लीजिए। खींचे हुए धागे को उंगली की मदद से हमें करो इस पे सिलाई पे रखना है ऐसे, और ये वाला धागा हमारा ऐसे खींचने काम आएगा जो हमने 3 बार फोल्ड किया अपना। ऐसे बड़े आसान और बड़ी जल्दी हमारे फंदे बनते हैं। ज़्यादा हाथ को टाइट मत कीजिएगा, एकदम ढीले ढीले डालेंगे हम ये फंदे। ठीक है, देखिए मैं आपको इसी तरह 213 फंदे डाल के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी सिलाई में 213 फंदे हैं। ये मैं गिन नहीं सकती, काफ़ी ज़्यादा फंदे हो गए। ठीक है, देखिए एक सिलाई में उल्टी उल्टी ऐसे डालूंगी सामने से सभी फंदों की। 9 नंबर की सिलाई है। ये जो फंदा बच गया इसको ऐसे साथ में दबा लेंगे। थोड़ी दूर जाके इसको हम कट कर देंगे। पहले आपको काफ़ी ज़्यादा फंदा लेना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फंदे में ये धागे में काफ़ी ज़्यादा धागे में फंदे बनते हैं। ऐसे खींच के आगे पीछे करते जाइए, और थोड़ी दूर जाके हम इसको कट कर देंगे। देखिए फंदे हम उल्टे डाल रहे हैं, बस ये वाला हमें अपना फंदा जो धागा ये छुपाना है, इसलिए इसको उल्ट पुल्ट कर रहे हैं। फंदे हमारे उल्टे ही बनेंगे सारे। थोड़ी दूर जाके इस धागे को हम कट कर देंगे, हमारी थोड़ी सफाई आ जाएगी। बाकी पूरे फंदे जितने भी हैं उल्टे बनेंगे। ठीक है, इसी तरह पूरे फंदे उल्टे बना के फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक बार तो हमने अपने फंदे डाले उल्टी तरफ, एक तरफ हमने अपनी पूरी सिलाई उल्टी बना दी। ठीक है, दूसरी सिलाई उल्टी बन गई, पहली सिलाई उल्टी बनी। एक बार हमने फंदे डाले, एक सिलाई उल्टी बन गई। अब उल्टी तरफ से दूसरी सिलाई है, देखिएगा ध्यान से। एक फंदा बनाऊंगी, 2 फंदे बनाऊंगी, 3 फंदे बनाऊंगी। साइड में हम अपनी 4 फंदे बना लेते हैं। ये 4 फंदे बनाऊंगी, 3 फंदे मेरे इस तरफ रह गए। ठीक है, अब जो मैंने चौथा फंदा बनाया वापस उसको सिलाई पे लेके जाना है, वापस मोड़ूंगी। अब इसके ऊपर मुझे अपने फंदे गिराने हैं इस तरफ से। 1, ये 2, ये 3, आराम से गिराइएगा। 4, इस फंदे को ऐसे पकड़ के रखिएगा। 5, 6, 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। ठीक है, मैंने अपने टोटल 11 फंदे गिरा दिए। ऐसी शेप आ जाएगी इसकी घेरे के शुरू में। 11 फंदे गिरा दिए। इसको ऐसे खींचना है मुझे धागे को। हमारा ये लूज हो जाता है जब हम इसमें फंदे गिराते हैं। अच्छे से खींच के इस सिलाई के ऊपर जो हमारी पहली सिलाई है वापस अपने फंदे बनाऊंगी। 11 फंदे मैंने गिराए हैं, इस सिलाई के ऊपर वापस फंदे चढ़ाऊंगी मैं। देखिए ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गिराए मैंने। 11 फंदे हैं, वापस बनाऊंगी मैं अपने 8 फंदे। ठीक है, 8 फंदे मेरे इस सिलाई में आ गए। अब ये जो हमने धागा पहले बनाया था इसको एक बार और बना लेंगे। इसके ऊपर हमने अपने सभी फंदे गिराए हैं। ये एक फंदा ऐसे बन जाएगा।
आगे से मैं अपने 2 फंदे बनाऊंगी, 1 2, ये बीच में हमारे 2 फंदे रहेंगे। तीसरा फंदा बनाऊंगी, बना के वापस सिलाई में ले लूंगी ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर मैं फिर अपने 11 फंदे गिराऊंगी, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये धागा खींच के रखिए कहीं हमारा ये फंदा ना निकल जाए, ये 6, ये 7, ये दिख रहा है आपको, ये 8, ये 9 और ये 10। एक फंदे के ऊपर मैंने अपने 10 और ये 11 फंदे गिराने हैं। ये हमारा ऐसे ढीला हो जाता है फंदा, ऐसे खींचेंगे इस धागे को। इस सिलाई के ऊपर जो हमारे दाएं हाथ में सिलाई है, एक ऐसे उंगली के ऊपर घुमा के, 2 उंगली के ऊपर घुमा के, 3, ये 4 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। 11 फंदे गिरा के हम 8 फंदे बनाएंगे, अपने फंदे कम हो जाएंगे हमारे। अब ये फंदा बना लेंगे एक बार, ठीक है। उसके आगे मुझे 2 फंदे बनाने हैं, 1 और ये 2 फंदे बन गए। तीसरा फंदा बनाऊंगी, बना के वापस सिलाई में रख दूंगी, ठीक है। जो तीसरा फंदा मैंने बनाया है, बना के सिलाई में रख दिया। इसके ऊपर मुझे अपने फंदे छोड़ने हैं ऐसे, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 9 10 11, ठीक है। 11 फंदे छोड़ के ऐसे खींचना है धागे को। खींचने के बाद इस सिलाई के ऊपर वापस मैं अपने 8 फंदे बना लूंगी। चाहे धागा आगे रख लीजिए, पीछे कर लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो फंदा बनाया था पहले, ऊपर फंदे गिराए थे, उसको बना के आगे जाएंगे, 2 फंदे बना लेंगे। बस पूरी सिलाई मुझे इसी तरह रिपीट करनी है। 2 फंदे बना के तीसरा फंदा बनाऊंगी, वापस सिलाई पे रख के इसके ऊपर 8 फंदे गिरा लूँगी। हमारा ऐसे झालर बनती चली जाएगी, बहुत प्यारा घेरे में नीचे आएगा ये डिज़ाइन, ठीक है। पूरी सिलाई इसी तरह कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए मैंने 3 बार आपको बना के दिखा दिए। इस फंदे के ऊपर मुझे 11 फंदे गिराने हैं, पूरे फंदे इसी तरह बनाने हैं। जितने भी हमारी सिलाई में फंदे हैं इसी तरह बनाने हैं। सिर्फ एक सिलाई उल्टी डाली है मैंने, सामने से फंदे बना के उल्टी तरफ मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ, ठीक है। ये सभी आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। ऐसे मुझे ये पफ नीचे झालर मिल गई है, ठीक है। अभी ये पता नहीं चलेगा कैसी है। देखिए लास्ट में मेरे 4 फंदे आए हैं। अगर आपके फंदे पहले आप ज़्यादा डालिएगा, 213 से ज़्यादा ही रखिएगा 1-2। अगर फालतू होंगे, कई बार हमारा 1-2 फंदा ज़्यादा गिर जाता है, ध्यान नहीं रहता, तो हम उधेड़ के इनको इस तरफ से खोल देंगे। देखिए मेरे फालतू फंदे थे, मैंने 3-4 फंदे खोल दिए अपने इस तरफ से। अब दूसरी सिलाई में अपने डिज़ाइन डाला है। अब ये मेरी तीसरी सिलाई है। देखिए जो फंदे मुझे सिंपल दिख रहे हैं उनको मैं सिंपल बना लूँगी। मैंने अब 10 नंबर की सिलाई ले ली है। मेरी 9 नंबर की सिलाई सामने से मोटी है, वो फंदे में नहीं जाएगी, ठीक है। हमने जो फंदे बनाए हैं उसमें, इसलिए मैं जो ये फंदे बनाए हैं ये मैं अपने 10 नंबर की एक सिलाई निकाल लूँगी। ये जो हम फंदे दोबारा बनाते हैं ना, वो टाइट बन जाते हैं हाथ से, ये वाले फंदे। ये मेरी नई सिलाई है 10 नंबर की, आराम से फंदे के अंदर जाएगी, ये फंदे बन जाएंगी। अगर आपकी 9 नंबर की सिलाई सामने से कोर तीखी है तो आसानी से फंदे बन जाएंगे, वरना आपको 10 नंबर की सिलाई ले लीजिएगा। देखिए लास्ट में ये फंदा ऐसे होगा। अब एक फंदा आगे से इसके साथ में कम कर दूंगी, ये जुड़ जाएगा हमारा, ठीक है। आगे से लेके एक फंदा 2 का 1 बना दूंगी। एक बार और देख लीजिए, ये पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। इसी तरह ये वो फंदे हैं 8 जो हमने बढ़ाए थे, इसलिए मैंने अपनी 10 नंबर की सिलाई ली है। दोबारा मैं फिर अपनी 9 नंबर की सिलाई ले लूँगी, एक सिलाई निकाल के ये वाली।
ये फंदे थोड़े टाइट हो जाते हैं हमारे, इसलिए मैंने ये वाली सिलाई ले ली है। 7 फंदे ये उल्टे मेरे बन गए। 8वां फंदा बनाऊंगी तो ऐसे होगा, ये एक फंदा आगे से इसके साथ ऐसे कम कर दूंगी, ठीक है, ताकि हमारा ये जुड़ जाएगा, सफाई आ जाएगी आराम से। ये पूरी सिलाई मुझे इसी तरह कंप्लीट करनी है। तीसरी सिलाई में एक फंदा कम करूंगी मैं उल्टी तरफ से, जो हमारे 8 फंदे हैं, लास्ट वाला फंदा बनाऊंगी तो एक आगे से ले लूंगी। एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको। ये 7 फंदे बन गए मेरे, जो मैंने बाद में बनाए थे। 8वां फंदा ऐसे होगा दूर, 2 का 1 बनाऊंगी लास्ट में, ये दोनों फंदों को 1 बना दूंगी, ठीक है। ये पूरी सिलाई इसी तरह उल्टी उल्टी बनाऊंगी और एक एक फंदा मेरा हर थोड़े से कम होगा, दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी तीसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। लास्ट में 2 फंदे मेरे सीधे उल्टे बने हैं। अब देखिएगा, मैं अपनी वही 9 नंबर की सिलाई ले लूँगी। देखिए ऐसे नीचे झालर बनती जाएगी। अब मुझे उल्टी तरफ से सिलाई निकालनी है, ऐसी उल्टी। 1 फंदा, 2, 3, 4, 5 फंदों के बाद मैं अपना छठा और 7वां फंदा 2 का 1 कर दूंगी। 5 फंदे सिंपल बनाऊंगी, 2, 3, 4, 5, छठा और 7वां 2 का 1 बना दूंगी। बस इस सिलाई में हम अपना 1 फंदा कम करेंगे, 5 फंदे सिंपल बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, आगे 2 का 1, ठीक है। पूरी सिलाई इसी तरह कंप्लीट करके फिर सामने आके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक सिलाई और निकाल ली है, एक एक फंदा 5 फंदों के बाद कम करके, ठीक है। ये मेरा कुछ ऐसा डिज़ाइन आया है। अब सेम इतने फंदे डाल के मैं एक और पीस तैयार करूँगी अलग कलर का। देखिए इसमें मैंने डाली हैं, एक सिलाई में तो हमने अपने उल्टी डाली, उसके बाद हमने डिज़ाइन डाला, दूसरी सिलाई, फिर उल्टी डाली, तीसरी और चौथी, ये है। इसमें हमारी 4 सिलाइयाँ निकली हैं। और इसमें देखिए हम थोड़ी ज़्यादा सिलाइयाँ निकालेंगे, 4 सिलाइयाँ तो डिज़ाइन की हो जाएंगी। एक ये हमने फंदे बढ़ाए थे, 2, 3, 4, 5 इस तरफ से दिख रही है मेरी, 1, 2, 3, 4 उल्टी तरफ से दिख रही हैं ये, ठीक है। 5, 10 सिलाइयाँ मैंने टोटल निकालनी है। आप कम ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, अगर थोड़ा दूर जाके जोड़ेंगे तो देख लीजिएगा। फंदे हमारे बराबर होने चाहिए दोनों सिलाइयों में कम करने के बाद। अगर किसी में देखिए, मेरे इसमें फंदे ज़्यादा हैं, 6 फंदे ज़्यादा हैं मेरे पिछले डिज़ाइन में, इसमें मेरे 6 फंदे कम है। मुझे जब मैं कम करूँगी ना, बीच में एडजस्ट कर लूँगी, आपको उधेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कम ज़्यादा हो सकते हैं, ये कई बार ध्यान नहीं रहता हमें बनाते हुए। अब देखिएगा सीधी तरफ हमारा, आप जो भी रखना चाहते हैं, मेरा ये उल्टी सिलाई दिख रही है सामने, ये मेरा इस तरफ सीधा आया है 4 सिलाइयाँ कंप्लीट के बाद। और इस तरफ भी मेरी उल्टी सिलाई दिख रही है इस तरफ, ये मेरा सीधा आया है, ठीक है। अब देखिएगा मुझे दोनों को जोड़ना है। मेरे इस सिलाई में 6 फंदे फालतू हैं, मैं 6 फंदों को साथ में ही एडजस्ट कर दूंगी। एक थोड़ में सामने से 2 फंदे ले लूँगी। जो आपके पास कलर ज़्यादा है उससे आप जोड़ के आगे बढ़ा लीजिएगा, जो कम है उसको यहीं पे छोड़ दीजिएगा। मैं ये पिंक वाला यहीं पे छोड़ूंगी, मेरे पास ये पिंक कलर कम है, ठीक है। पीछे से फंदा लेके आना है मुझे, सिलाई पे रखना है और एक आगे से ले लेना है। 2 फंदों का 1 मुझे बनाना है। ऐसे धागा खींच दीजिएगा, पिंक वाला भी और ये ग्रीन वाला भी, दोनों को खींच के ऐसे बना देंगे, ठीक है। दोनों सिलाइयों का फंदा बन गया। अब इसको मैं अपनी इसी तरह सिलाई में रखूँगी। अब देखिएगा, ये आप नोट लगा के यहीं पे कट कर दीजिएगा, ये वाला धागा हमें अब नहीं चाहिए। साथ में ही ऐसे नोट लगा देंगे और इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब मेरे पास ग्रीन धागा चलेगा आगे। एक फंदा मुझे पीछे की सिलाई में से लेके आना है और एक सामने की सिलाई में से। 1 मिनट, देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा मेरी सिलाई में है, पीछे से लेके आना है मुझे और आगे वाली सिलाई पे ऐसे रख के 2 का 1 कर देना है। इस सिलाई में हमारा एक एक फंदा जाएगा पीछे वाली में,
पीछे से लेके आऊँगी, आगे वाली सिलाई पे रख के दोनों को एक कर दूँगी। पीछे से लेके आऊँगी, आगे वाली सिलाई के ऊपर रख के दोनों को एक कर दूँगी। एक आगे से ले लूँगी। सामने की सिलाई में मेरे 6 फंदे ज़्यादा है, वो मुझे बीच में ही कम करने हैं। वो कैसे कम करूँगी एक बार देख लीजिएगा, उसी तरह कम होंगे। एक थोड़ा कम नहीं करेंगे हम अपने 6 फंदे, थोड़ा सा बना लेंगे। देखिए दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा ले रही हूँ मैं। अब पीछे से एक फंदा लेके आऊँगी, आगे से 2 ले लूँगी। ठीक है, जिस सिलाई में हमारे फंदे ज़्यादा हैं उस सिलाई में से हम 2 फंदे ले लेंगे। अगर पीछे वाली सिलाई में ज़्यादा है तो पीछे से 2 सामने ले आइएगा, उनको कम कर दीजिएगा। ठीक है, ये मत देखिएगा कि ज़्यादा है कम ज़्यादा हो गए हैं, कोई बात नहीं, हम अब एडजस्ट कर लेंगे अपने पूरे फंदों को। थोड़ी दूर जाके मैं फिर 2 का एक कर दूँगी सामने वाली सिलाई में से। ये पूरी सिलाई इसी तरह बना के दिखाती हूँ मैं। ये हमारी झालर जुड़ जाएगी। जो एक फंदा हम 2 का बना रहे हैं वो हमारी पिछली सिलाई में इसी तरह बन रहा है, रखा हुआ है। सिर्फ हमें अपनी ये झालर दोनों को एक साथ जोड़ना है। जो आपके पास कलर ज़्यादा बचा है उसमें जोड़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे पीछे हमारी झालर जुड़ती चली जाएगी। दिखाती हूँ मैं आपको। ये पूरी सिलाई इसी तरह कंप्लीट करूँगी। अब 2 फंदे मैं यहाँ से ले लूँगी, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, ऐसे करके पूरी सिलाई में मैं अपने 6 फंदे बीच में एडजस्ट कर दूँगी। एक थोड़ा कम नहीं करेंगे, झोल पड़ जाएगा। अब यहाँ पे कर दूँगी, फिर थोड़ी दूर जाके यहाँ पे 2 ले लूँगी, थोड़ी दूर जाके यहाँ से 2 ले लूँगी। इसी तरह पूरी सिलाई में से मैं अपने फंदे कम कर दूँगी। पीछे से एक ही फंदा आएगा, सामने वाली सिलाई मेरे ज़्यादा है इसलिए 2 लूँगी। अगर आपके बराबर हैं तो आप इसी तरह बनाते जाइए। ठीक है, इसलिए कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी दोनों झालर एक सिलाई में आ गई है। ठीक है, जो मेरे सामने वाली में फंदे ज़्यादा थे वो मैंने धीरे धीरे करके अपने डबल लेके कम कर दिए। अब घबराइएगा नहीं, जितने आपके फंदे पिछली में ज़्यादा हैं तो पीछे से 2 ले आइए, सामने से 1 ले लीजिए, फंदे अपने सही हो जाएंगे। अभी उल्टी तरफ से एक सिलाई उल्टी निकाल के सामने आके दिखाती हूँ मैं आपको। उल्टी तरफ से पूरी सिलाई ऐसे उल्टी बना के फिर सामने आके दिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मेरी उल्टी तरफ से सिलाई कंप्लीट हो गई है, सामने आ गई हूँ। देखिए कुछ ऐसा डिज़ाइन लगेगा। अब एक और डिज़ाइन डालेंगे हम। एक फंदा उल्टा, 2 फंदे उल्टे। ठीक है, शुरू में 2 रख लेते हैं, धागा पीछे करके। अब ये फंदा हमें सीधा बनाना है, ऊपर से नहीं बनाएंगे, इसको नीचे वाले होल में से बनाएंगे। नॉर्मल हम धागा ऊपर से बनाते हैं यहाँ से, इसको हम नीचे वाले होल में से ऐसे बनाएंगे। धागा आगे करेंगे, आगे से मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे उल्टे लूँगी। ठीक है, धागा फिर पीछे करूँगी। ऊपर से नहीं बनाएंगे, सीधा बनाना है हमें, धागा नीचे वाले होल में से बनाएंगे। देखिए एक ऊपर है, यहाँ से नहीं बनाऊंगी, ये नीचे से लूँगी, ऐसे नॉर्मल छोड़ देंगे। आगे धागा करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, धागा पीछे करूँगी। इसको ऊपर से नहीं बनाएंगे, धागे को नीचे से बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी। 9 धागे बीच में उल्टे बनाऊँगी, एक सीधा लेकिन नीचे से बनाऊँगी। 2 3 4 5 6 7 8 9, धागा पीछे करके 10वां फंदा ऐसे नीचे वाले होल में से। ठीक है, ये पूरी सिलाई इस तरह कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी निकली नहीं, उल्टी नहीं निकलेगी, दिखाती हूँ आपको मैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मेरी पूरी सिलाई निकल गई है। 10वां फंदा मैंने अपना सीधा बनाया लेकिन नीचे से बनाया। ठीक है, लास्ट में मेरे 5 फंदे आए हैं, आपके 6 या 7 भी आ सकते हैं। 2 मेरे फंदे शुरू में है, जब इनको जोड़ेंगे तो इतनी चौड़ाई बन जाएगी जितनी बीच में है। देखिए अब उल्टी तरफ से देखिएगा, ये 5 फंदे हम अब नहीं कम करेंगे, शुरू वाले ऐसे ही बनाएंगे इनको 5 फंदों को, 3 4 5, और ये सामने जो सीधा है उसको ऐसे उल्टा बनाएंगे, जो मेरा सामने से सीधा मैंने उतार के बनाया था। उसके बाद 1 फंदा, 2 फंदा, 3 और ये 4,
ठीक है। देखिए मैंने 9 फंदे बनाए थे बीच में, और मेरे 2 4 5 मेरे इस तरफ हैं। जब मैं अपना ये चौथा फंदा बनाऊंगी ना, 3 फंदे सीधे बना के चौथा और पांचवा दोनों का एक बना दूंगी, ठीक है। उसके बाद उल्टे फंदे, बस आपको ये इस तरफ मेरे 4 फंदे उल्टे आएंगे, और उसके बाद मेरा ये फंदा सीधा आ जाएगा जो सामने से हमने नीचे से बनाया था। इसको सीधा बनाने के बाद एक फंदा मैं उल्टा, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे, आगे से चौथा और पांचवा फंदा दोनों का एक कर दूंगी, ठीक है। अब इस तरफ मेरे 4 फंदे उल्टे रह गए, 1 2 3 4। जो हमने 9 फंदे बनाए थे उनमें से बीच में से हमें दोनों का एक करना है। अब ये फंदा सीधा बनेगा, उल्टा ही बनेगा। इसके बाद 1 2 3 चौथा और पांचवा फंदा हम एक कर देंगे। उसके बाद इस तरफ मेरे फिर 3 फंदे रह जाएंगे, 3 4 रह गए हैं उल्टे, और ये एक सीधा है। बस आपको ये ध्यान रखना है, हमारा सीधा फंदा कम नहीं होना चाहिए। जो हमने 9 फंदे बनाए हैं इनके बीच में हम आके एक फंदा कम करेंगे, 1 2 3 4 फंदे बना लेंगे, पांचवा या छठा कर दीजिए, चौथा या पांचवा कर दीजिए। मैं एक सारी कर रही हूँ, 3 फंदे उल्टे बन गए, चौथा और पांचवा फंदा एक बना रही हूँ। इसी तरह पूरी सिलाई बनेगी, 2 3 4, और ये पांचवा मेरा सीधा आएगा, बनेगा उल्टा ही। अब 1 2 3 फंदे उल्टे, आगे 2 का 1। बस हमें सीधे के बाद 3 फंदे सीधे बना के उसके बाद में फंदा अपना कम करना है। उसके बाद में ये मेरी, देखिए ये मैंने सीधा बना लिया। अब बनेगा मेरा सीधा फंदा। उसके बाद मैं 3 फंदे उल्टे बनाऊंगी, चौथा और पांचवा फंदा कम करूंगी, ठीक है। बाकी उल्टे ही बनेंगे फंदे। तो 2 3 4 बचे मेरे इस तरफ, और ये सीधा फंदा आ गया। इसके बाद में मैं 3 फंदे बनाऊंगी, चौथा और पांचवा फंदा मुझे डबल करना है, ठीक है। एक करना है दोनों का। ये पूरी सिलाई इस तरह कंप्लीट करके सामने आके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी उल्टी तरफ से सिलाई कंप्लीट हो गई। हमने अपने फंदे भी कम किए हैं। फंदे जो हमने बीच में अपने 9 फंदे सीधे बनाए हैं उनमें से हमें एक फंदा कम करना है, बीच वाला। इसी तरह कर लीजिए आप। देखिए हम लास्ट के 2 फंदे इसी तरह उल्टे बन गए। शुरू में 2 फंदे उल्टे बनेंगे, धागा पीछे करके ये जो हमारा सीधा फंदा आ गया है इसको ऊपर से नहीं बनाना, नीचे से बनाऊंगी यहाँ ऐसे, ठीक है। धागा आगे करके अब मेरे 8 फंदे रह गए उल्टे, 2 3 4 5 6 7 8। धागा पीछे करके ये सीधा फंदा आ गया, इसको नीचे से बनाना है ऐसे। हमारी ये मोटी सी फली बनती जाएगी। धागा आगे करके 8 फंदे उल्टे, 3 4 5 6 7 8। धागा पीछे करके ये फंदा नीचे से बनेगा। नॉर्मल हम जो सीधा फंदा बनाते हैं ऐसे ऊपर से बनाते हैं, लेकिन नीचे वाले होल में सिलाई डाल के फिर बनाएंगे। धागा आगे 8 फंदे, ये सामने से इस तरह सिलाई कंप्लीट करके उल्टी तरफ आके दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी सामने से सिलाई पूरी हो गई है। अब मैं उल्टी तरफ आ गई हूँ। उल्टी तरफ आके हम अपने फंदे फिर कम करेंगे। ये शुरू में जो हमने लास्ट में 5 फंदे डालते हैं उनको ऐसे ही 5 बनाएंगे। अभी इनको नहीं छेड़ना हमें। 3 4 5, ठीक है। ये सामने से फली वाला फंदा है, इसको बनाएंगे। अब 1 2 3 फंदे बना के बीच में मैं 2 का 1 बना दूंगी, ठीक है। इस तरफ के उल्टे बनाऊंगी, 1 2 3 मेरे इस तरफ उल्टे बनेंगे, और ये मेरा फंदा फली वाला है, ये उल्टा बनेगा ऐसे। 1 2 3, अब फिर 2 का 1। अब मेरे 3 फंदे दोनों तरफ आएंगे और बीच में एक फंदा कम होगा। ये फली वाला आ गया है। अब फिर 3 बनेंगे, 1 2 3, आगे 2 का 1। इसी तरह मैं पूरी सिलाई बनाऊंगी।
ये फली वाला इसी तरह बन जाएगा। दिखाती हूँ मैं आपको। सामने सेम सिलाई निकालेंगे। अब मेरे पास 8 बच गए थे, अब मेरे पास ये 7 फंदे रहेंगे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, मैं सामने आ गई हूँ। शुरू में हमारे 2 फंदे इसी तरह बनते हैं उल्टे, उसके बाद फली आ जाती है, जो धागा पीछे करके हमें ऐसे नीचे से फंदा बनाते हैं। अब मेरे ये बीच वाले 7 फंदे रह गए हैं उल्टे। इसी तरह हमारा एक एक फंदा कम होता जाएगा, बस आपको बीच में से कम करना है। पहले मैंने 4 के बाद किया, पहले 3 के बाद किया, फिर 3 के बाद। अब मेरा 2 के बाद एक फंदा उल्टी तरफ से कम होगा। सामने से बना रही हूँ, सामने 7 फंदों के बाद फली बन गई। ठीक है, धागा आगे 1 2 3 4 5 6 7, धागा पीछे करके ऐसे नीचे से। ठीक है, दोनों तरफ से ऐसे ही बनाऊंगी। उल्टी तरफ फंदा कम करेंगे। अब मैं अपने उल्टी तरफ से ये फंदा फली वाला ऐसे ही बनाऊंगी। 2 फंदे सिंपल बना के तीसरा और चौथा फंदा अपना कम कर दूंगी। ठीक है, ये 2 फंदे कम हो जाएंगे। इस तरफ फिर 3 फंदे उल्टे बनेंगे। उल्टी तरफ से दिखाऊंगी आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर उल्टी तरफ आ गई हूँ। 5 फंदे उसी तरह बनाएंगे। अगली बार कम करेंगे 5 फंदों में से, वरना हमारे ज़्यादा कम हो जाएंगे फिर साइड में से। 4 5, और ये सीधा फंदा इसी तरह बनाना है। इसके बाद मैं 2 फंदे सिंपल बनाऊंगी सीधे के बाद, तीसरा और चौथा फंदा अपना कम करूंगी। उसके बाद इस तरफ से 1 2 3 फंदे फिर बनेंगे मेरे उल्टे। अब ये सीधा फंदा आ गया, सीधा फंदा बनेगा। इसके बाद 2 फंदे सीधे बनेंगे, तीसरा और चौथा फंदा अपना कम करूंगी। पूरी सिलाई इसी तरह बनाऊंगी। सामने आके दिखाती हूँ। 3, और ये सीधा है फंदा मेरा। उसके बाद सीधे के बाद 2 फंदे बनाने हैं उल्टे, तीसरा और चौथा फंदा ऐसे कम कर देना है। ठीक है, सामने आके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सामने से सेम सिलाई बनेगी उसी तरह, 2 फंदे उल्टे। बस उल्टी तरफ से हम अपने फंदे कम करते जाएंगे, धागा पीछे और ये नीचे से। अब मेरे देखिए उल्टे फंदे 1 2 3 4 5 6 फंदे रह गए हैं, धागा पीछे करके नीचे से। ये पूरे फंदे इसी तरह बनाऊंगी। दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, सामने सिलाई निकाली। अब मेरे बीच में 6 फंदे उल्टे हैं और इस साइड वाले 5 फंदे उल्टे हैं। अब इनमें से एक फंदा कम करूंगी, 2 फंदे उल्टे बनाऊंगी, इन 2 का 1 बना दूंगी आगे से। पहले हमने अब तक कम नहीं किया, ये 5 फंदे इसी तरह चल रहे थे। अब ये 2 फंदे बनेंगे, एक ये हमारा उतर गया। आगे से 2 उल्टे सीधे के बाद, और आगे 2 फंदों का 1, बीच वाले 2 फंदों का 1 कर दूंगी। आगे के 2 फंदे उल्टे, फिर ये बीच वाला फंदा आ जाएगा। इसके बाद 2 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। 6 फंदे हैं, बीच वाले 2 फंदे कम करने हैं। पूरी सिलाई इसी तरह बनाऊंगी। सामने आके दिखाती हूँ। अब मेरे ये 5 फंदे रह जाएंगे। इसी तरह हमारे एक एक करके ये फंदे ख़त्म हो जाएंगे। 2 फंदे उल्टे, बीच वाले 2 फंदों का 1। ठीक है, देखिए हमारा घेरा बड़ा प्यारा बनेगा। दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, बार बार हमने फंदे अपने कम किए। लास्ट में 4 फंदे रह गए थे। एक एक दोनों तरफ रख के बीच वाले हमें फंदे कम करने हैं। बस आप कोशिश कीजिएगा, दोनों तरफ फंदे बराबर रख के बीच बीच वाले हम कम करते जाएंगे, तो हमारा ये डिज़ाइन एकदम सही आएगा। देखिए लास्ट में मेरे पास एक ही फंदा रह गया था। दोनों तरफ कम करके लास्ट में मेरे पास एक एक फंदा रह गया। अब मैंने 2 सिलाइयाँ उल्टी डाल दी हैं। ठीक है, दिखाती हूँ आपको गिन के कितने फंदे बन गए। देखिए दूसरी सिलाई में उतार के देखा मैंने, बहुत ही प्यारा ये घेरा बन गया है। ठीक है, देखिए एकदम गोलाई में बना है। मैंने 6 नंबर गोपाल जी के लिए बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी सिलाई में 29 फंदे हैं, एक कम 30। पूरे 30 भी हो सकते हैं आपके, 31 32 या 28, 30 तक रख लीजिएगा 6 नंबर गोपाल जी के लिए। ठीक है, अगर आपके गोपाल जी थोड़े यहाँ से हैवी हैं, भारी हैं, तो लास्ट में आप फंदे, जब हमारे ये बीच में 3 फंदे रह जाएंगे ना, तो कम करना बंद कर दीजिए और इसी तरह उल्टी उल्टी सिलाई निकाल लीजिए, तो ये थोड़ी चौड़ाई इसके ऊपर से बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए मैंने सामने से 2 सिलाइयाँ उल्टी निकाली, उल्टी तरफ से 2 सिलाइयाँ उल्टी निकाली। अब मैं डोरी डालने के लिए बनाऊंगी। 2 फंदे सिंपल बना लूंगी,
एक फंदा ऊपर घुमा दूंगी ऐसे, आगे से 2 फंदे सिंपल बना लूँगी, कम नहीं करूँगी फंदा क्योंकि हमारे फंदे पूरे पूरे हैं। ऊपर से ऐसे घुमा दूंगी धागे को, आगे बना लूँगी 2 फंदे उल्टे। पूरी सिलाई इसी तरह बनेगी, धागा ऊपर घुमा के आगे के फंदे उल्टे बन जाएंगे, धागा ऊपर घुमा के आगे के 2 फंदे उल्टे, धागा ऊपर घुमा के 2 फंदे उल्टे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। फिर सामने आके दिखाती हूँ, ठीक है। बहुत प्यारी देखिए लुक आई है घेरे की, बहुत ही प्यारा बना है। आप छोटे गोपाल जी के लिए बनाइए चाहे बड़े गोपाल जी के लिए बनाइए। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे मेरे होल बन गई हैं डोरी डालने के लिए। एक एक फंदा बढ़ गया है। अगर आपके फंदे पूरे हैं तो उल्टी तरफ से 2 का 1 बना दीजिए, जो हमने जाली डाली है उसी वक्त बना दीजिए, बढ़ने मत दीजिएगा, तो हमें सिर्फ होल बन जाएंगे हमारे। 2 में सिलाई डालेंगे, 1 वापस फंदा, 1 आगे से, 2 का 1 वापस, 1 आगे से। जितने फंदे हैं मैं अपने सारे कम करके इसमें डोरी डाल दी हूँ। फिर दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए डोरी आप क्रोशे से बना लीजिए, चाहे एक नोट लगा के, मैंने कई बार बताया आपको, उसको बार बार बनाते जाइए। एक फंदा बन जाएगा, सिलाई में 1 नोट लगाएंगे, उसको बार बार बढ़ाएंगे तो वो डोरी बन जाएगी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सभी फंदे कम कर दिए। लास्ट में मेरी सिलाई में 1 फंदा है। अब इसी की मैं डोरी बना लेती हूँ यहीं पे, इसको बार बार बनाऊंगी। देखिए मैं तो क्रोशे से बना लूँगी, अगर आप बिल्कुल भी क्रोशे नहीं जानते तो इस 1 फंदा रख के बस इसको बार बार ऐसे बनाते जाइए, बस ऐसे बनाते जाइए और निकालते जाइए, तो ये डोरी बन जाएगी। हमें अलग से डालने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए क्रोशिया भी बहुत आसान है चलाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पास में रखते हैं क्रोशिया। बस ऐसे निकालते जाइए, लेते जाइए और निकालते जाइए, बस। बहुत प्यारी ये डोरी है, बड़ी जल्दी बनेगी। दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने डोरी काफ़ी बड़ी बना ली है। देखिए अगर आप छोटे छोटे काम क्रोशे से शुरू करेंगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपको क्रोशे चलाना आ गया। बहुत आसान काम है ये, ठीक है। देखिए हमारी डोरी बन गई। एक तरफ से दबा के उठाएंगे, एक दबाएंगे उठाएंगे, और इस तरफ से डोरी अंदर ले आएंगे, ठीक है। इस तरफ ज़्यादा नहीं खींचेंगे, गोपाल जी को बांध के। देखिए फ्रेंड्स, मैंने डोरी अंदर डाल के गोपाल जी को ऐसे बांध के, सॉरी ऐसे पीछे घुमा के ऐसे बांध देंगे, बस हमारी डोरी अंदर ही रहेगी, ठीक है। अब देखिए जो हमारा ये खुला है, यहाँ से हमें इसको सिलना है घेरे को। यहाँ नीचे वाला सिलेंगे पहले ऐसे, और यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा ऊपर से खुला रख लेंगे, इतना सिल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये नीचे वाले धागे से सिल होगा, जो हमारा नीचे वाला कलर है घेरे में। अच्छे से शेप दे लीजिए हाथ से। हमने यहाँ पे फंदे डाले थे और यहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन बना था, ठीक है। इसी तरह सिल के यहाँ तक सिलूँगी मैं, थोड़ा छोड़ लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरा घेरा तो एकदम सिल हो गया। ये मैंने बाद में इसी कलर से सिल के नीचे जाके धागा नोट लगा दिया। बहुत ही प्यारा, देखिए एकदम से प्यारी लुक आई है घेरे की। अब चोली बना लेते हैं। चोली के लिए मैंने 46 फंदे डाले हैं, 46 फंदे। उनकी मैंने 18 सिलाइयाँ डाली, उल्टी उल्टी दोनों तरफ से 9 सिलाइयाँ, 18 होगी। अब ये मेरी 19वीं सिलाई है, इसमें मैं अपनी कैप निकाल लूँगी। देखिए साइड में मैं अपने फंदे कम करूँगी, 2 का फंदा डालूँगी, 1 वापस फंदा, 2 में सिलाई डाल के 1 वापस फंदा, 1 आगे से। इसी तरह मैं अपने फंदे कम करूँगी। थोड़ा दिखाती हूँ आपको आगे जाके। देखिए फ्रेंड्स, मेरे 14 फंदे कम हो गए। अब बीच वाले फंदे मुझे 18 बनाने हैं और लास्ट वाले 14 फंदे मुझे फिर कम करने हैं। ये सिलाई मैं पूरी बना लूँगी, जब दोबारा घूम के आऊँगी ना फिर इस तरफ से 14 फंदे कम कर देंगे, ठीक है। 46 फंदे डाले हमने, 46 फंदों की 18 सिलाइयाँ डाल ली। इस तरफ से मैंने 14 फंदे कम करके अब ये फंदे जो रह गए बनाऊँगी मैं। उल्टी तरफ आके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब 14 फंदे मैं इस तरफ से कम कर दूँगी। पहले इस तरफ से कम किए, पूरी सिलाई बना ली। अब 14 फंदे मैं इस तरफ से कम कर दूँगी। 46 फंदे डाले हैं हमने, 18 सिलाइयाँ डाली उल्टी उल्टी 46 फंदों की। 14 फंदे दोनों तरफ से कम करूँगी, फिर बीच में आके दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे बीच में 18 फंदे रह गए, दोनों तरफ से 14 कम हो गए। जितनी सिलाइयाँ मैंने नीचे निकाली उतनी ही मैं अब इन 18 फंदों के ऊपर निकालूंगी कैप के लिए, ठीक है। यानी कि 18 सिलाइयाँ निकालूंगी, 19 सिलाई में मैं अपने फंदे सभी बंद कर दूंगी,
ठीक है। ये सिर्फ बीच बीच वाले फंदे बनाएंगे हम 18। दिखाती हूँ मैं आपको बना के। देखिए फ्रेंड्स, 18 सिलाई मैंने नीचे निकाली, दोनों तरफ से मैंने 14 फंदे कम करके मेरे 18 फंदे रह गए। 18 फंदों की मैंने 18 सिलाइयाँ ऊपर निकाल ली। ठीक है, अब मैं अपने फंदों को बंद कर दूँगी। ये ऊपर की हमारी कैप बन जाएगी। उसी तरह बंद करूँगी, 2 में सिलाई डाल के एक वापस फंदा, एक आगे से। ठीक है, ये मैं आपको सभी फंदे इसी तरह बंद करके फिर दिखाती हूँ। जहाँ से हम फंदा बंद कर रहे हैं बस इतना ही पोर्शन हमारा ऊपर कैप का सील होगा डबल करके, बाकी हमारी कोई सिलाई नहीं आएगी इसमें। ठीक है, देखिए सभी फंदे मेरे बंद हो गए हैं। लास्ट में एक फंदा है, इसको एक बार और बना लेते हैं तो ये नोट का काम कर जाता है हमारा। ठीक है, थोड़ा सा धागा लंबा कट करके सुई में डाल लूँगी। ऐसे खींच लीजिए इसको अंदर से। ठीक है, सुई में डाल के बस यहाँ से लेके हमें यहाँ तक ये कैप ऐसे सिलनी है आराम से। मैं सिल के दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको सिल लिया ऐसे उल्टा करके। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने घेरा ऐसे ऊपर से पहना दिया गोपाल जी को। ऐसे कैप देनी है हमें, घेरा भी नीचे रखिएगा। ऐसे दबाते हुए इसी तरह ऐसे डोरी लगा देंगे एक तरफ, जैसे मैंने आपको बनानी बताई है। ये वो धागा है जहाँ से हमने अपने फंदे डाले थे, बचा हुआ है। इसी पे और नोट लगा के धागे पे अपनी डोरी बना लीजिएगा, जैसे हमने घेरे में बनाई है लास्ट में। ठीक है, तो बताइएगा ज़रूर आपको कैसे लगे हमारे गोपाल जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। ये मेरे 6 नंबर गोपाल जी हैं। देखिए बहुत ही प्यारी पोशाक बनी है। देखिए इनके लिए मैंने ये हुडी बनाई हुई है। जो भी पोशाक पहनाती हूँ उसके ऊपर ऐसे ही आ जाती है, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। ठीक है, ये भी आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।